हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों मैक्सिमम मान और मिनिमम मान आप किस तरीके से निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका बताएंगे हम आपको। देखिए, ठीक है दोस्तों, और देखिए बने रहिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आज हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और देखिए इतना सरल बताने वाले हैं कि आपको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और देखिए आपको यही चाहिए कि आपका क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है दोस्तों उसमें टाइम की हमें बहुत बचत करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दे रखा है। देखिए आपको दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कॉसेक थीटा यहाँ पे। ठीक है, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हम ये आपको बता चुके हैं, अगर आपको याद होगा और याद होना ही चाहिए कि हम आपको ये बता चुके हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन और कॉस ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कॉस और सेक भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और टेन और कॉट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं, 2-3 वीडियो में बता भी चुके हैं, आपको बार बार फिर से बताते हैं। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं, ट्रिक से भी बता चुके थे कि किसने किसके साथ में शादी की थी, इस तरीके से भी हमने तुम्हें बताया था। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको इनके मैक्सिमम मान और क्या करना है, मिनिमम मान निकालना है। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अगर इसका मैक्सिमम मान पूछेगा ना तो आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है, अनंत होता है, यानी उसकी कोई पता नहीं है कहाँ तक चला जाए। ठीक है, यानी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से आ जाए, जैसे आ जाए आपको आ जाए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इस तरीके से दे दे आपको, आगे 3 दे दे, 4 दे दे, इस तरीके से लगा के दे दे कि 4 साइन थीटा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। मैक्सिमम मान पूछेगा तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, इनफाइनाइट बोल देना है। कितना होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अनंत, जिसे हम अनंत बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, देखिए आपका cos थीटा प्लस sec थीटा, इसका भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम मान इनफाइनाइट भी होगा। और tan थीटा प्लस cot थीटा का भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। यानी जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका सभी का मान क्या होगा, आपका इनफाइनाइट ही होगा, मैक्सिमम मान पूछ लेगा तो। ठीक है, और अगर देखिए आपको अगर मिनिमम मान पूछता है, क्या पूछता है, अगर आपको मिनिमम मान पूछता है तो देखिए मिनिमम मान आपका क्या होता है, आपका इसका भी आपको पूछ रहे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, आपको पूछ लिया कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मिनिमम मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो है मिनिमम मान होता है दोस्तों 2 रूट के अंदर a इंटू बी, ये होता है। और जो आपका a और b है ना, ये तो आपका है, ये आपका जो a और b है ना, ये एक दूसरे के इनके क्या है, गुणांक है। यानी ये है आपका टेन का गुणांक, यानी पहले दिया हो जो टेन या कॉस या साइन, या पहले वाला, ये पहले का गुणांक होना चाहिए, पहला गुणांक। ठीक है, पहला गुणांक, और ये है आपका दूसरा गुणांक। ठीक है, बताते हैं अभी किस तरीके से गुणांक क्या होता है, गुणांक। देखिए अब जैसे हमने तुम्हें बता दिया इन सभी का, यानी मैक्सिमम मान पूछेगा तो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। और अगर आपको मिनिमम मान पूछता है तो आपका होगा 2 रूट अंदर ए बी। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपको सवाल दे दिया जाए इस तरीके से, देखिए 3 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा ये दे दिया जाए, और आपको पूछ लिया जाए कि इसका मिनिमम मान क्या होगा। मिनिमम मान आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, आपको रूट अंडर 2ab लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट अंडर 2ab लगा देना है। तो यानी कि रूट रूट के अंदर ए क्या हमारा, यानी इसका देखिए मैंने बताया था ना कि पहला गुणांक ये दूसरा गुणांक, तो पहले क्या लेना है, इसका गुणांक क्या है 3, तो 3, और इसका गुणांक क्या लेना है 4, तो 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 12 हो जाएगा। और अगर आप इसमें से और बाहर निकाल सकते हो तो और निकल के आ जाएगा आपका, इस तरीके से आप कर सकते हो 3 गुणा 4, तो 4 आपका बाहर निकल के आ जाएगा ना, ये 2 का वर्ग होता है, तो आपका बाहर हो जाएगा 2 गुणा 2 रूट अंदर 3, यानी आपका हो जाएगा 4 रूट 3। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका जो है मिनिमम मान हो जाएगा 4 रूट 3। और अगर इसका मैक्सिमम मान पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर आपको इसका मैक्सिमम मान पूछ ले, क्या पूछ ले, मैक्सिमम मान पूछ लेगा अगर आपको इसका, तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम मान तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपका इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए और चलते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों देखिए आपकी समझ में आ रहा होगा, यानी आपने शायद कभी पढ़ा भी होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने ये बताया कि 2 रूट ए बी, एक फॉर्मूला ये भी तो होता है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ दोस्तों ये होता है,
लेकिन ये होता कब के लिए पता है, ये जब के लिए होता है कि आपको अपोजिट नहीं दिया हो एक दूसरे का। क्या नहीं दिया हुआ, कि आपको एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिया होगा, तब के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। यानी आपको दे दिया जाए कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये दे दिया जाए, और इसका आपसे पूछ ले कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, कि इसका मिनिमम मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये वाला नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये कब के लिए पता है, ये जब के लिए जब ये क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। यानी साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा है, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक हो, यानी आपका कॉसेक होता तो आप सीधे सीधे से लगा देते, लेकिन आपका क्या दिया है, साइन और कॉसेक कॉस दिया है, तो आपको क्या लगाना है, ये वाला लगाना है। क्या करना है आपको, रूट के अंदर क्या करना है, ए स्क्वायर आपका कितना है 4, 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, आपका हो जाएगा रूट अंदर 25 बराबर हो जाएगा आपका आंसर 5। यानी आपका मिनिमम मान कितना हो जाएगा 5, और मैक्सिमम पूछेगा ना, तो मैक्सिमम तो आपका वही होगा इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं आगे और बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आपका सवाल दे दिया जाए कि cos थीटा प्लस sec थीटा का मिनिमम मान क्या होगा। sec थीटा प्लस cos थीटा का मिनिमम मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब आपको ये किस तरीके से निकालना है, यानी पहले तो ये देखिए cos का ये क्या होता है, अपोजिट होता है, तो आपको क्या लगाना है, टू रूट अंदर ए बी, ये लगाना है आपको, तो 2 और रूट के अंदर ए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो गुणांक कुछ भी नहीं है इनका, अगर कुछ भी नहीं होता है ना, तो एक मानते हैं, क्या मान लेते हैं, एक, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 बराबर 2 गुणा रूट अंदर 1, रूट इसका एक ही होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कितना, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अच्छा दोस्तों देखिए, और अगर आपको दे दिया जाए कि 9 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, क्या पूछ लिया जाए, मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 9 tan a प्लस 4 cot थीटा, थीटा 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 दोनों जगह थीटा है, तो मिनिमम मान क्या होगा ये पूछ लिएगा। तो क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यानी टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट, तो क्या करना है 2 रूट 9 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 2 रूट 36, 36 होता है आपका 6 का वर्ग, 2 गुणा 6 बराबर हो जाएगा आपका 12। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर अगर आपको क्या बोल देता ये, अगर आपको यहाँ पे कॉट की बजाय क्या दे देता, अगर यहाँ पे आपको सेक थीटा दे देता, तो अब आप इसका मिनिमम मान निकालते, तो किस तरीके से निकालते, तब आप किस तरीके से निकालते, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से निकालते। यानी अब ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो आपका हो जाता 9 का वर्ग कितना होता है आपका 81 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 1 7, 8 और 1 9, रूट अंदर क्या हो जाएगा आपका 97। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कितना मिनिमम मान। अगर मैक्सिमम पूछे तो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए आपको इस तरीके से और आता है, आपको एक बात बता दें पहले हम, कि साइन थीटा, आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा का रेंज पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, रेंज पूछ लेता है, कि साइन थीटा और कोस थीटा का रेंज, मतलब कहने का ये साइन थीटा और कोस थीटा का मिनिमम मान और मैक्सिमम मान होता कितना है। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा दोनों का जो है, अगर आप मिनिमम मान लोगे ना, तो कितना होगा हमारा -1 होगा, और और इनका दोनों का मैक्सिमम मान लोगे दोस्तों, तो आपका +1 होगा। क्या होगा, ये होगा, यानी साइन और कोस का रेंज, यानी आपका जो है, यानी आप उसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप इसे, यानी आप इसे बोल सकते हो कि साइन थीटा और कोस थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मान कितना होता है, -1 और +1 होता है। और ये प्रयोग कहाँ पे होता है, ये हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही जब साइन थीटा कोस थीटा का है, तो आपका टेन थीटा और आपका क्या है कॉट थीटा, इसका भी कुछ मान होगा। तो दोस्तों इसके लिए दोनों का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मिनिमम भी आपका इनफाइनाइट होता है, और मैक्सिमम भी आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, टेन और कॉट के लिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले, अब आपसे पूछ ले कोसेक और सेक, कोसेक थीटा और आपका सेक थीटा, इसके लिए कोसेक थीटा और सेक थीटा के लिए अगर पूछता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है पता है, अगर आपको मिनिमम मान पूछता है, तो आपका हो जाएगा -1 से बड़ा, -1 से क्या होगा आपका मिनिमम मान पूछेगा, तो -1 से बड़ा होगा मिनिमम मान। ठीक है, क्या होगा, ये मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है, तो आपका +1 से छोटा होगा, क्या होगा, +1 से छोटा होगा मैक्सिमम मान। ठीक है,
मैक्सिमम मान क्या होगा, +1 से छोटा। ठीक है, अब देखिए एक बात बता दें आपको हम कि आपको दे दिया है -2 और आपका दे दिया जाए -3 और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से बड़ा अंक कौन सा है। आपसे क्या पूछ लिया है, -2 दे दिया है, -3 दे दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा बड़ा अंक कौन सा है। तो दोस्तों आपका बड़ा अंक यहाँ पर क्या होगा, -2 बड़ा होगा। ठीक है, माइनस में क्या है, जितनी संख्या छोटी होती है माइनस में, जितनी छोटी संख्या होती है दोस्तों वो उससे दूसरे वाले से उतनी बड़ी होती है। जैसे आपको दे दिया जाए -14 और दे दिया जाए -20, तो दोस्तों इसमें पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी दोनों में से, तो ये वाली क्या है बड़ी और -20 कैसी है आपकी छोटी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज यानी मैक्सिमम मिनिमम मान पूछे तो -1 +1 होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का पूछे तो इनफाइनाइट होता है, और कोसेक थीटा सेक थीटा का पूछे तो -1 से बड़ा मिनिमम मान होता है और +1 से छोटा आपका क्या होता है, मैक्सिमम मान होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपकी हमने आपके सवाल लिख दिए हैं, जो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा का मिनिमम मैक्सिमम मान, टेन थीटा कॉट थीटा का मिनिमम मैक्सिमम मान, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मान। आपको दोस्तों इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन आते हैं इनमें आपके प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक अक्षर लिखना है। एक अक्षर लिखने से आपका जो लिखोगे ना वो आपका आंसर ही लिखोगे। देखिए 3 sin थीटा +5 का मैक्सिमम मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या देखना है, 3 sin थीटा +5 का मैक्सिमम मान पूछा ना, और हमने आपको बताया था कि sin थीटा cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, +1 होता है, और जो है मिनिमम कितना होता है, -1 होता है। तो आपको इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम मान पूछा है ना, तो आपको क्या लेना है, मैक्सिमम मान ही लेना है। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम मान। ठीक है, क्या होता है अधिकतम, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, तो आपको अधिकतम मान पूछा है तो हम आपको बता चुके हैं कि साइन और कॉस का अधिकतम मान +1 होता है और मिनिमम यानी कम से कम कितना होता है, -1 होता है। तो आपको क्या लेना है कि साइन थीटा का क्या लेना है आपको, फिर +1 लेना है, अधिक से अधिक लेना ना मान। तो साइन थीटा का कितना है, अधिक से अधिक है, अधिकतम मान कितना है, +1 है। +1 का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3, और 3 में 5 जोड़ दोगे दोस्तों इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ये हो गया कितना, 8। ऐसे ही अब आपको दे रखा है कि 7 cos थीटा -2 का मिनिमम मान क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, मिनिमम मान पूछा है। अब देखिए आपको मिनिमम यानी आपका जो है मैक्सिमम कितना होता है, +1 होता है, और मिनिमम कितना होता है इसका, कॉस और साइन का। आपको इसमें कॉस दे रखा है ना, और साइन होता है तो साइन का भी उतना ही, साइन कॉस दोनों का बराबर होता है, मानी मिनिमम पूछेगा तो -1 होता है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो कॉस थीटा का मिनिमम मान -1 होता है। -1 का 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और -7 और -2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, -9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, -9 हो जाएगा। अब आपको दे रखा है 3 sin थीटा +4 cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। 3 sin थीटा +4 cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, हम आपको क्या बता चुके हैं, किसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है, मैं तुम्हें बता दूं एक बार फिर से। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है कि जब आपको क्या नहीं दे रखा हो, आपको इनके जो है क्या नहीं दे रखे हो, आपको इनके अपोजिट नहीं दे रखा हो, यानी साइन का अपोजिट कोसेक होता है। अगर कोसेक होता तो सीधे सीधे मैक्सिमम मान क्या लिख देते, इनफाइनाइट लिख देते। लेकिन आपको क्या पूछा है, 3 sin थीटा +4 cos थीटा पूछा है। तो आपको क्या बताया था हमने, रूट के अंदर a² + b² बताया था। क्या बताया था, रूट के अंदर a² + b² बताया था। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या है, a² + b² है ना, तो 3 का वर्ग + 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, रूट के अंदर कितना हो जाएगा आपका, यानी 16 और 9 25, रूट के अंदर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। यानी किस तरीके से होगा कि रूट के अंदर a² यानी 3 का वर्ग 9 + 4 का वर्ग 16, ये हो जाता है आपका रूट अंदर 25, तो यहाँ से निकल के आ जाता है 5। अच्छा अगर आपको मिनिमम पूछ लेता, यहाँ से इसका क्या पूछ लेता, तो मिनिमम पूछ लेता दोस्तों, कुछ नहीं होता है मिनिमम के लिए, ये तो आपका मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और आपको क्या करना है अभी, मिनिमम करना है ना। तो मिनिमम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यानी कम से कम के लिए क्या करना है, आपका आगे माइनस लग जाएगा। यानी आपको मिनिमम पूछ लेता तो आपका -5 हो जाता, क्या हो जाता, -5 हो जाता, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है 3 sin थीटा -4 थीटा का मैक्सिमम मान। देखिए ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस है। अब देखिए दोस्तों आपको माइनस दे दिया जाए या प्लस दे दिया जाए, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपका सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगाना है। यानी आपको मैक्सिमम पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए आपको सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आपका वही हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 16, बराबर हो जाएगा आपका आंसर 16 और 9 25, रूट के अंदर 5 निकल के आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 5 ही होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको दे रखा है, देखिए अब तक तो क्या थे, ये इन पे उसका नहीं दे रखा था,
आपको स्क्वायर नहीं दे रखा था, लेकिन अब क्या दे रखा है, इन पे स्क्वायर दे रखा है। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। तो दोस्तों देखिए, आपको इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये तो और ही सिंपल है। क्या है ये तो और ही सिंपल है। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इस तरीके से आपको स्क्वायर लगा के दे दे। तो आपको क्या करना है, आपको इनका जो है गुणांक देखना है, और आपको क्या लेना है, बड़ा से बड़ा गुणांक लेना है। क्या लेना, बड़ा गुणांक लेना है, बड़ा वाला गुणांक। अगर आपको क्या पूछ ले, अधिकतम मान पूछ ले, मैक्सिमम मान पूछ ले, तो आपको क्या लेना है, तो आपको क्या लेना है, बड़ा वाला गुणांक लेना है। और आपको अगर मिनिमम मान पूछता है तो आपको छोटा वाला गुणांक लेना है। तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मान पूछा है। तो आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनमें दोनों में बड़ा गुणांक क्या है, इसका गुणांक 3 है, और इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 4 है। तो आपका 4 ज्यादा होगा या 3, 4 ज्यादा होगा ना। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे आइए, ये दे रखा है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, यानी 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम कम से कम पूछा है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका छोटा वाला गुणांक लेना है। यहाँ पे बड़ा गुणांक लिया था, यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ छोटा गुणांक लेना है। अब आपका छोटा गुणांक क्या दे रखा है, आपका छोटा गुणांक क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मैक्सिमम मान क्या होगा, यानी अधिक से अधिक मान पूछा है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको 2 को छोड़ दीजिए, पहले इसको देखिए, इतने को। अब इसमें देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, इसे आसानी से कर लोगे। इसमें क्या है कि आपको मैक्सिमम पूछा है ना, तो बड़ा वाला गुणांक लेंगे। बड़ा गुणांक क्या है हमारा, 5, यानी इसका आंसर 5। आपको इसमें 2 जोड़ देना, आपका कितना हो जाएगा, 7। यानी दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार रिपीट करते हैं कि 3 sin थीटा प्लस 5 का मैक्सिमम मान क्या होगा। इसका मैक्सिमम मान, अधिकतम मान कितना होता है, +1 होता है। तो 3 यहाँ पे 1 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8। इस तरीके से आ जाता। 7 cos थीटा माइनस 2 का मिनिमम मान क्या होगा, 7 cos मिनिमम पूछा है। तो आपको क्या होगा, मिनिमम मान कितना होता है हमारा, -1 होता है cos का। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, गुणा -1 रखना। तो 7 1 7, -7 और -2 हो जाएगा आपका -9। ठीक है। अब आपको दे रखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम मान, इसका अधिकतम मान पूछा है। ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर a² प्लस b² लगाना है, और आपको क्या करना है, उनका गुणांक लेना है। यानी a² आपका कितना है, 3 है, a और b कितना है आपका 4 है। तो 9 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा 25। 25 आपका रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 5। ऐसे ये दे रखा है कि 3 sin थीटा माइनस का 4 cos थीटा का मैक्सिमम मान। अगर आपको यहीं पे मिनिमम का मान पूछ लेता दोस्तों, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा रूट के आगे माइनस लग जाता है, तो आपका मिनिमम मान करके आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ही है। आपको अगर साइन चेंज करके दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन आपका चाहे माइनस दे दे चाहे प्लस दे दे, आपका रूट के अंदर a² प्लस b² ही लगेगा। अब आपको दे रखा है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर वाला दे देता है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बड़ा वाला गुणांक लेना है। क्या करना है, बड़ा वाला गुणांक लेना है। बड़ा गुणांक आपका 4 है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। अब आपको दे रखा है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान, यानी यहाँ तो अधिक मान पूछा था, अधिक से अधिक, यहाँ पे कम से कम पूछा है। यहाँ पे कम से कम पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कम से कम पूछा है ना, तो आपको छोटा वाला गुणांक लेना। कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पे बाद में प्लस और जोड़ दिया दोस्तों, तो प्लस को छोड़ दीजिए, पहले इसका निकाल लीजिए। आपको मैक्सिमम पूछा है तो इसका अधिकतम मान निकालोगे तो बड़ा वाला गुणांक आपका हो जाएगा 5, और बाद में 2 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आएगा क्यों नहीं दोस्तों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों आप लाइक और शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें।